हेलो। तो आज से हम ये बुक रीड कर रहे हैं, द सीक्रेट की जादू बाय रोंडा बनी। इसके द्वारा तुम पूरे संसार का वैभव हासिल कर लोगे। द एमरल्ड टेबलेट। ये बात मुझे बहुत ही इंस्पायर करती है। इसके द्वारा तुम पूरे संसार का वैभव हासिल कर लोगे। तो आजकल लोग इधर उधर दौड़ रहे हैं और मतलब कहाँ कहाँ नहीं दौड़ रहे। बट ये बुक सिर्फ करने से आप सारे जो आपकी इच्छा है वो पूरी हो सकती है। तो क्या आप करना चाहोगे? तो प्लीज जुड़िए और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कीजिए। काश यह जादू आपके लिए एक नया संसार खोल दे और आपके पूरे जीवन की खुशियों से भर दे। यही मैं आपके और पूरी दुनिया के लिए चाहती हूँ। काश इसके लिए कहा गया है क्योंकि जब आप विश्वास करोगे, जब ये बुक आप कंप्लीट करोगे जैसे कहा गया है वैसे। सो आभार है। आभार में उसने ग्रेटिट्यूड दिया है कि कौन कौन भागीदार है ये बुक बनाने में। और विषय सूची है, लाइक इंडेक्स। क्या आप जादू में यकीन करते हैं? एक महान रहस्य प्रकट होता है। अपने जीवन में जादू को लाना। एक जादुई पुस्तक। पहला दिन अपनी नियामतें गिने। दूसरा दिन जादुई पत्थर। तीसरा दिन जादुई संबंध। चौथा दिन जादुई स्वास्थ्य। पांचवा दिन जादुई धन। छठा दिन जादू की तरफ काम करना। सातवां दिन नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। आठवां दिन जादुई तत्व। नौवां दिन धन का चुंबक। 10वां दिन हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करे। 11वां दिन जादुई सुबह। 12वां दिन जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। 13वां दिन अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदले। 14वां दिन अपने दिन को जादुई बनाए। 15वां दिन जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाए। 16वां दिन स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। 17वां दिन मैजिक चेक। 18वां दिन जादुई कार्य सूची। 19वां दिन जादुई कदम। 20वां दिन हृदय का जादू। 21वां दिन बेहतरीन परिणाम। 22वां दिन आपकी नजरों से ठीक सामने। 23वां दिन जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं। 24वां दिन जादुई छड़ी। 25वां दिन जादुई संकेत समझे। 26वां दिन जादू से अपनी गलतियों को वरदानों में बदले। 27वां दिन जादुई दर्पण। 28वां दिन जादू को याद रखे। आपका जादुई भविष्य। जादू कभी खत्म नहीं होता। तो ये इंडेक्स था। भी हम पेज 1 से स्टार्ट करेंगे। क्या आप जादू में यकीन करते हैं? तो हमें जब भी ये बुक रीड करनी है और एल्स भी आप अपने आप को क्वेश्चन कीजिए, डू यू बिलीव इन अ मैजिक? क्या आप जादू में यकीन करते हैं? जो लोग जादू में यकीन नहीं करते उन्हें यह कभी नहीं मिलता। अगर आप ये ऐसे बोलोगे कि ये कुछ काम नहीं करेगा, ये कुछ काम नहीं करता है, तो वो आपके लिए यूजफुल नहीं होगा। अगर आप उसमें बिलीव करोगे तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। याद है जब आप बच्चे थे और जीवन को घोर आश्चर्य तथा श्रद्धा के भाव से देखते थे। जीवन जादुई और रोमांचक था। छोटी छोटी चीजें भी आपको बेहद रोमांचक लगती थी। आप घास पर ओस देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। हवा में रंग बिरंगी तितली को उड़ते देखकर आपका मन ललचाने लगता था। जमीन पर कोई अजीब पत्ती या रंगीन पत्थर देखकर आप चकित हो जाते थे। दूध का दांत टूटने पर आपका रोमांच परवान चढ़ जाता था, क्योंकि इसका मतलब था कि उस रात परी आएगी।
यही नहीं, आप कई सप्ताह पहले से क्रिसमस की जादुई रात आने का इंतजार किया करते थे। हालांकि आपको जरा भी पता नहीं होता था कि सेंटा क्लॉज एक ही रात में संसार के हर बच्चे तक उपहार कैसे पहुंचा सकता था। पता है, हमें वो 25th की क्रिसमस में हमें ये कहा गया था कि आप जब सुबह उठोगे तो सांता क्लाउस ने आपके लिए कोई गिफ्ट रखा होगा। और वो हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कोई गिफ्ट रखते थे। अगर ऐसा होता होगा आपके लाइफ में, मतलब बहुत सी जगह पे ये मैंने देखा था। जैसे मेरी एक फ्रेंड थी कैथलिक, तो उसके पेरेंट्स ऐसा करते थे। वो नया कुछ जो उसके बच्चों को चाहिए रहता था, वो एज अ सांता क्लॉज गिफ्ट आपको दिया गया है, मतलब वो पेरेंट्स ही लाते थे। बट वो ऐसे उसको स्टोरी में देते थे कि आपके लिए सांता क्लॉज ने एक गिफ्ट दिया है, वाह, ऐसे करके। और फिर हम भी ये एक्सपेक्ट करते थे। और मतलब जैसे अभी मेरे पेरेंट्स है, वो उनको ये स्टोरी नहीं पता, अदरवाइज तो वो भी हमारे लिए कोई गिफ्ट बनाकर रखते। और मैंने मेरे बच्चों के लिए काफी बार ये किया हुआ था, शायद एक आध बार। लेकिन किसी तरह वह ऐसा कर लेता था और उसने आपको कभी निराश नहीं किया। तो मतलब हम ये नहीं सोचते कि अ, हमारे मतलब सेंटा क्लॉज कैसे सबको गिफ्ट देता है। हमें वो पता ही रहता है कि वो हमारे पेरेंट्स ने दिया हुआ है ऐसे। रेंडियर उड़ सकते थे, बगीचे में परियां रहा करती थी, पालतू पशु इंसान जैसे होते थे, खिलौनों का व्यक्तित्व होता था, अपने सपने सच होते थे, और आप सितारों को छू सकते थे। आपका हृदय खुशी से भरपूर था, आपकी कल्पना की कोई सीमा नहीं थी, और आपको पूरा यकीन था कि जीवन जादुई है। इसमें से बहुत से लोगों के मन में बचपन में यह बेहतरीन भावना थी कि हर चीज अच्छी है, कि हर दिन अधिक रोमांच व आनंद का वादा करता है, और इन सब के जादू की खुशी पाने में हमें कोई भी नहीं रोक सकता था। लेकिन न जाने कैसे हम बड़े होकर वयस्क बन गए। जिम्मेदारियां, समस्याओं और मुश्किलों ने हमारे खुशी के गुब्बारे की हवा निकाल दी। हमारा मोह भंग हो गया, और जिस जादू में हम बचपन में यकीन करते थे वह गायब तथा ओझल हो गया। बड़े होने के बाद हम बच्चों के आसपास रहना पसंद करते हैं। इसका एक कारण यह भी है कि हम उस भावना को दोबारा भले ही पल भर के लिए महसूस कर सके जो हम में कभी थी। मैं यहाँ आपको यह बताने आई हूँ कि जिस जादू में आप कभी यकीन करते थे वह सच है, और जीवन का मोह भंग वाला वयस्क पहलू झूठ है। जीवन का जादू वास्तविक है, और यह उतना ही वास्तविक है जितने कि आपने बचपन में जीवन को जितना अद्भुत समझा था, दरअसल यह उससे भी कहीं अद्भुत हो सकता है। आपने आज तक जो देखा है, जीवन उससे अधिक रोमांचक, विस्मयकारी और आनंददायक हो सकता है, जब आप यह जान लेंगे कि इस जादू को सामने लाने के लिए आपको क्या करना है, तो आप अपने सपनों का जीवन जी पाएंगे। फिर आप आश्चर्य करेंगे कि आपने जीवन के जादू में यकीन करना क्यों छोड़ा। हो सकता है कि आप रेंडियर को उड़ते हुए न देख पाए, लेकिन आप उन चीजों को अपनी आंखों के सामने प्रकट होते देखेंगे जिन्हें आप हमेशा से चाहते थे। आप उन चीजों को अचानक होते हुए देखेंगे जिनके आपने सिर्फ सपने देखे थे। आप कभी सटीकता से नहीं जान पाएंगे कि आपके सपनों को साकार करने के लिए हर परिस्थिति कैसे निर्मित हो गई। आप यह नहीं आप यह इसलिए नहीं जान पाएंगे क्योंकि जादू अवश्य जगत में काम करता है, अदृश्य जगत में काम करता है। और यही सबसे रोमांचक हिस्सा है। क्या आप दोबारा जादू का अनुभव करने के लिए तैयार है?
क्या आप अपने हर दिन को उसी तरह विस्मय और श्रद्धा से लबरेज करने के लिए तैयार है जिस तरह आपके बचपन में होता था? जादू के लिए तैयार हो जाए। हमारी रोमांचक यात्रा 2000 साल पहले शुरू होती है, जब एक धर्म ग्रंथ में जीवन को बदलने वाला ज्ञान छिपाया गया था। आज हम यही कंप्लीट करते हैं, और हम अपने आप को क्वेश्चन करेंगे कि कहाँ हमने बचपन में कुछ तो मैजिक देखा हुआ है कि नहीं। मतलब चाहे कोई स्टोरी हमने सुनी रहेगी तो वो आप नोट डाउन कीजिए। थैंक यू सो मच।